A very good morning to all of you. My name is Manas Pandey and I'm going to start the fifth lecture of the fluid mechanics and the topic is viscosity. देखिए viscosity fluid की एक प्रॉपर्टी है. अभी तक हम लोगों ने दो वीडियो में ये देखा कि चार मेन प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, उसके बाद ये पांचवी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इन जनरल हम ऐसा मानते हैं कि यही प्रॉपर्टी हर्ट कही जाती है फ्लूइड मैकेनिक्स की. ठीक है, तो क्यों कही जाती है हर्ट, इसको समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब इट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द विस्कोसिटी. तो विस्कोसिटी समझने के लिए देखिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फ्रिक्शन क्या है. कंसीडर ए सॉलिड सरफेस और मान लीजिए कि ये दूसरा सॉलिड है जो कि इस पे मूव कर रहा है. तो जब एक सॉलिड किसी दूसरे सॉलिड पे मूव करता है तो ये जो पहला वाला है उसकी मोशन का अपोज करता है, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शन कहाँ पे आता है? जब दो सॉलिड सरफेस के बीच में मोशन होता है तो वहां पे फ्रिक्शन आता है. लेकिन जब हम लोग फ्लूइड की बात करने लगते हैं तो वहां इसी फ्रिक्शन की जगह पे क्या काम करने लगता है? विस्कोसिटी काम करने लगती है. इट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिड तो हम लोग किसकी बात करेंगे? फ्रिक्शन की बात कर रहे होते हैं. और जब हम कभी लिक्विड की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं? विस्कोसिटी की बात करते हैं. तो अब आइए विस्कोसिटी को डिटेल में समझते हैं. एक चीज आप बताइए, कंसिडर दैट दिस इज ए वॉल. मान लीजिए यहाँ पे एक वॉल है, ये एक आदमी है, इस आदमी ने इस वॉल को पकड़ा हुआ है और ये खड़ा हुआ है. ये एक और आदमी है, ये एक और आदमी है. ये बताइए अगर ये आदमी, तीनों आदमी और मैं कहता हूँ कि चार आदमी हैं, ये चारों आदमी एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं और ये मूव करना चाहें, तो आप ये देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा तेज कौन मूव करेगा? इस दीवार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी सबसे कम, ये बताइए पहला वाला मूव करेगा? कभी नहीं, ये रेस्ट पे रहेगा. ये मूव करेगा थोड़ा सा इससे तेज करेगा, ये वाला इससे तेज करेगा और ये वाला इन तीनों से तेज करेगा. इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी कोई एक सरफेस ये है, इस सरफेस से सटा हुआ जो भी बंदा होगा उसकी मोशन क्या होगी? सबसे कम. जैसे जैसे हम ये बेस से इस वॉल से दूर जाते जा रहे हैं तो ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है. अगर हम इसी को पलट दें और एक लिक्विड की बात करते हैं तो वही सेम चीज अगर हम लिक्विड में बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी साइंस की एक क्वालिटी होती है कि चूंकि साइंस में एनालिसिस करने होते हैं तो इसलिए हम चीजों को क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं. ऐसे ही हम लोग भी एज्यूम करते हैं कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है, इसका मतलब मान लीजिए ये एक नदी है आपके सामने दिख रही है, एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है. तो जब भी कोई चीज फ्लो करती है तो फ्लूइड जब फ्लो करता है तो हम मान लेते हैं कि वो लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है. किस फॉर्म में फ्लो करता है? लेयर के फॉर्म में फ्लो करता है. तो मान लीजिए ये पूरा का पूरा फ्लूइड है और हम इसको मान ले रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक किस फॉर्म में फ्लो कर रहा है? लेयर के फॉर्म में फ्लो कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो ये बताइए, अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, अभी 30 सेकंड पहले मैंने आपको एक वॉल वाला केस बताया कि अगर कोई वॉल है तो वॉल से सटा हुआ जो भी आदमी होगा उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और जैसे जैसे वॉल से दूरी बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. ठीक ऐसे ही देखिए ये बेस है, ये बेस का जो लेयर, बेस से सटी हुई जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी जीरो होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा लगा रही है ये रुकी हुई बेस. ठीक है, तो ये वाली लेयर की वेलोसिटी जीरो हो गई सबसे नीचे. अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी फ्लूइड की कहां पाई जाएगी? टॉप पे. ऐसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है ऊपर. तो वेलोसिटी अगर किसी भी फ्लूइड में देखा जाए तो सबसे कम कहां रहती है? बेस पे जीरो रहती है और सबसे मैक्सिमम कहां रहती है? टॉप पे रहती है. तो मैंने ये बताया कि जब कई सारी चीजें एक दूसरे के साथ, देखिए कई सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर चल रही हैं तो हर लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को रोकना चाह रहा है, रेजिस्टेंस लगाना चाह रहा है. ये वाली लेयर इस वाली लेयर को, ये वाली लेयर इस वाली लेयर को, ये वाली लेयर इसको और ये इसको, हर लेयर अपने ऊपर वाली लेयर को हल्के किसी रेजिस्टेंस से रोकना चाह. इसी रेजिस्टेंस का नाम है विस्कोसिटी और इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो कि क्या करता है? रेजिस्टेंस ऑफर करता है. कब? जब फ्लूइड मूव कर रहा हो तो हर लेयर एक दूसरे के ऊपर एक रेजिस्टेंस अप्लाई करती है जिसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी. सो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हिच ऑफर्स रेजिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट लेयर. ठीक है, when the fluid is moving या when the fluid is flowing. ठीक है ना, तो that is known as the viscosity. तो ये कॉन्सेप्ट है viscosity का. Consider that there are two layers, although there are many layers, लेकिन अब हम मान रहे हैं कि यहाँ पे दो फ्लूइड की लेयर है. ठीक है, ये नीचे का बेस है,
मान लीजिए नीचे वाली लेयर की जो हाइट है वो बेस से है y, और जो इसकी वेलोसिटी है वो मान लीजिए है u वेलोसिटी। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि सरफेस से जैसे ही हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती रहती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी नीचे वाले की u है तो ऊपर वाले की मैं मान लेता हूं हो जाएगी du प्लस du, u प्लस du। और अगर मान लिया नीचे की डिस्टेंस y है तो और इन दोनों के बीच डिस्टेंस dy है। ठीक, तो ये बताइए नीचे वाले की डिस्टेंस कितनी हो गई y, और ऊपर वाले लेयर की डिस्टेंस हो गई y प्लस dy। ठीक, तो ये बताइए नीचे से ऊपर जाने पे क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है डिस्टेंस के बढ़ने के हिसाब से। तो इनका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, du अपॉन dy। एक टर्म होता है वो होता है क्या, du अपॉन dy क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसका क्या बोलते हैं, इसको एक तो ये बोल देते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, या तो हम ये कहते हैं इसको, इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ shear strain। ठीक, इसको क्या होता है, रेट ऑफ shear strain भी कहते हैं। अब जल्दी से 1 मिनट में हम लोग देख लेते हैं कि मान लिया ये दो फ्लूइड की, एक ही फ्लूइड की दो लेयर है और दोनों एक दूसरे के ऊपर चल रही है। तो जो ऊपर वाली लेयर मान लिया इस तरफ मूव कर रही है, तो नीचे वाली लेयर इस पे क्या लगाएगी, एक रेजिस्टेंस लगाएगी पीछे की ओर, उसके मोशन का अपोज करेगी, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। तो जब ये ऐसा करता है, जब एक लेयर दूसरे को अपोज करता है, तो देखिए दो सरफेस एक दूसरे पे रगड़ खा रही हैं, एक की फोर्स की डायरेक्शन इधर है, एक की उधर। ऐसे में एक shear स्ट्रेस डेवलप होता है जिसको बोलते हैं टाउ। और ये जो टाउ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है du अपॉन dy के, किसके, du अपॉन dy के। तो इसका मतलब shear stress between two layers of a fluid is directly proportional to the rate of shear strain। ठीक, ये आता है। अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटा देंगे तो व्हाट यू विल गेट टाउ इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आ जाएगा क्या, म्यू। ये म्यू कांस्टेंट और ब्रैकेट में हो जाएगा du अपॉन dy। इसी म्यू को हम लोग कहते हैं क्या, विस्कोसिटी। आर यू ऑल क्लियर विथ इट। इसी म्यू को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है, दो लेयरों के बीच में लगने वाला रेजिस्टेंस, तब जबकि फ्लूइड मोशन में हो। टाउ क्या है, shear स्ट्रेस। shear स्ट्रेस कब लगता है, जब दो सरफेस एक दूसरे पर रगड़ खाती हुई अलग अलग डायरेक्शन में जाना चाहें। और du बाई dy क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। ठीक है, तो एक बात आपको क्लियर हो गई कि म्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन du बाई dy। ठीक, जहां म्यू क्या है, म्यू है विस्कोसिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए टाउ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड अपॉन dy डिस्टेंस की मीटर। तो यहाँ बचेगा क्या, देखिए जो इसकी यूनिट होती है वो यूनिट होती है, म्यू की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये SI यूनिट हो गई किसकी, विस्कोसिटी की। इस विस्कोसिटी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड क्या है, मूव कर रहा है। अगर हम लोग बात करें CGS में, CGS प्रणाली में इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट CGS में बोलते हैं पॉइस। किस, क्या बोलते हैं, पॉइस। पॉइस किसकी यूनिट होती है, विस्कोसिटी की, किसमें, CGS यूनिट में। ठीक है, तो एक पॉइस जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये वैल्यू हो जाती है किसी भी विस्कोसिटी की डायमेंशन निकालते समय, याद रखिएगा। कभी आपको पॉइस देगा, कभी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो SI में क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, और CGS में क्या है, 1 पॉइस। ये किसकी, याद रखिएगा, ये यूनिट काइनेमेटिक, दो टाइप की होती है विस्कोसिटी। एक तो होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी और दूसरा होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। हमने अभी बात की डायनेमिक विस्कोसिटी की, डायनेमिक विस्कोसिटी की बात।
देखिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। और ये बराबर होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी याद रखिएगा। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है क्या? मीटर स्क्वायर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक, याद रखिएगा दो टाइप की विस्कोसिटी होती है, काइनेमेटिक और डायनेमिक। इन जनरल जो हम लोग बात करते हैं हमेशा डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। जब कभी फ्लूइड मूव कर रहा है तब डायनेमिक की बात करेंगे, ठीक है। और जैसे हमने वहां बात की थी कि डायनेमिक में उसका दूसरा नाम पॉइस था, वैसे ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी के जो सीजीएस यूनिट होती है उसको बोलते हैं स्टोक। क्या बोलते हैं? STOKE, स्टोक। और वन स्टोक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। वन स्ट्रोक की वैल्यू कितनी होती है? इतनी होती है। सो वी विल डिस्कस ऑल द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दैट। टिल दैट थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर। आगे लेक्चरों के लिए प्लीज आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।